हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, तो चलिए पहले सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? सम संख्या वे संख्या जिनमें दो का पूरा भाग चला जाए। वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा भाग चला जाए सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। आप इनमें देख सकते हैं 2 का पूरा भाग जा रहा है। ऐसी ईटीसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनमें 2 का पूरा भाग जाएगा। अब चलिए विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या बिल्कुल सम संख्या का विपरीत होता है। जैसे सम संख्या तो वे संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, वे सम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, वे विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ऐसे ही करके बहुत सारी विषम संख्या हो सकती हैं अनंत तक। और सबसे छोटी व सबसे पहली विषम संख्या 1 है। और ऐसे ही सबसे छोटी व सबसे पहली सम संख्या 2 है। अब सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। और विषम संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर्स। अब सम संख्या हो गई, विषम संख्या। अब भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो तो वे कौन सी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो। जैसे 4 में 1 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, तो 1 का हो गया और स्वयं का हो गया। और इसके अतिरिक्त 2 का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गई। जैसे 6 में 2 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 6 का जा रहा है। तो 1 का जा रहा है और स्वयं का जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गई। तो ऐसी भाज्य संख्या अधिक बहुत हो सकती है। जैसे 4, 6, 8, 10, 9 भी है। तो ऐसे ही करके। और सबसे छोटी व सबसे पहली भाज्य संख्या 4 है। तो भाज्य संख्या हो गई। अब बात आती है अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्या बिल्कुल इसके विपरीत होती हैं। अभाज्य संख्या बिल्कुल भाज्य संख्या के विपरीत होती हैं। तो अभाज्य संख्या बताते हैं। अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि ईटीसी बहुत हो सकती हैं। जैसे 1 का 3 है, 3 का 1 है, 1 तो गुणनखंड और 3 है। इसके अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या कहलाती है। और 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो तो ये भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी व सबसे पहली अभाज्य संख्या है 1 है।
सबसे छोटी व सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परमेय संख्या की तरफ। तो परमेय संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं वे संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके वे संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी भिन्न की तरह लिखा जा सके, वे कौन सी संख्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। और इसमें एक शर्त और होती है कि Q = नॉट 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी परमेय संख्या हो गई। जैसे आप लिख सकते हो 2/3, तो ये परमेय संख्या हो गई क्योंकि P/Q के रूप में, और Q = नॉट 0, यानी Q 3 है तो 3 0 के बराबर तो नहीं है। अब ऐसे हम लिख दें 2/0, तो ये परमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि Q = 0 है, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं होगी। अब 1/2, ऐसे ही करके बहुत सारी परमेय संख्या हो सकती हैं। अब मैं कह दूं आपसे 3/0, तो ये परमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका हर है जो 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर है, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। इसमें लिखा है कि Q = नॉट 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसमें 0 के बराबर है, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।